फिर उज़ैर बलोच का भी इनकाउंटर करने के दर पे हैं आप? नहीं, हम किसी का इनकाउंटर नहीं करते, लेकिन जो हमको गोली मारेगा तो वो हमारा बाप भी होगा तो हम उसे गोली मारेंगे। और मेरे साथ दगाबाजी की ना, तुम मारने से पहले तुझे रणवा बना दूंगा। मैंने हमेशा संजय दत्त के लिए कहा कि एक्टर बहुत कमाल की लेजेंड है। मैं हम फैन थी उसकी और रहूँ, और उसमें जचा भी है किरदार। ये बात लोगों ने मुझे कहा, मैंने कहा जब वो आँख उठाता है ना वो पल लगा है। मगर सरहदों की जगहों में बोलो आप लोग दूसरों को गंदा मत करो, लोग प्यार करने वाले भी होंगे। और चौधरी असलम को भी खलनायक से ही अच्छा लगा है, इधर भी खलनायक उधर भी खलनायक, हक़ाइक़ से बहुत दूर है। रियल लाइफ उसकी बहुत मुश्किल है। बाकी चौधरी असलम की लाइफ का रिकॉर्ड है, उसने बुलेट प्रूफ, मैं मर्जी नहीं अपने बुलेट प्रूफ पहन लो, मेरी शेरी किस काम की। और बाकी रहमान की जहाँ तक बात है, चौधरी असलम बहुत बड़ी दुनिया से टकराया है। बिहारी के लोग गलत नहीं हैं सारे, सिर्फ जो दहशतगर्दी है मैं उनकी ऊपर बात करूँगी, जो गलत है वो अज़ल से गलत थे। वो बोला इतने जोगा नहीं है जितना बना डाला, सहना पड़ा, बहुत कुछ है। बात करें है ना तो कुर्बानियाँ पूरे ख़ानदान की, मेरे बच्चे भी, सही बात, वो ज़िंदगी नहीं जी सकते जैसे आम लोग जीते। मूवी में दिखाया गया किरदार जो दुश्मनों को रंडवा बनाने की धमकी देता है, क्या वो सिर्फ फिल्मी डायलॉग था? नहीं, चौधरी असलम कराची पुलिस के सबसे ब्रूटल और फियरलेस इनकाउंटर स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस किरदार की जिसके नाम से कराची का अंडरवर्ल्ड कांपता था, एसपी असलम। कराची की गलियों में जब एक सफ़ेद एसयूवी निकलती थी तो बड़े बड़े गैंगस्टर्स अपनी सांसें रोक लेते थे। मूवी धुरंधर में हमने देखा एसपी असलम का वो किरदार जो दुश्मनों की आंखों में आंखें डालकर कहता है, मरने से पहले तुझे रंडवा बना दूंगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सिर्फ एक फिल्मी डायलॉग नहीं था? असली ज़िंदगी में एसपी असलम यानी चौधरी असलम खान इससे भी कहीं ज़्यादा खतरनाक और निडर थे। आज के इस वीडियो में हम पर्दाफाश करेंगे उनकी ज़िंदगी के उन पन्नों का जिसे देखकर आदित्य धर ने फिल्म का सबसे पावरफुल किरदार रचा। शुरू करते हैं रील वर्सेस रियल का ये डर पैदा करने वाला सफ़र। मूवी में दिखाया गया है कि एसपी असलम हमेशा करकरे सफ़ेद कपड़ों में रहते हैं, चाहे गोलियां चल रही हों या दुश्मन सामने हो। ये कोई सिनेमैटिक लिबर्टी नहीं, बल्कि चौधरी असलम का रियल ट्रेडमार्क था। वो हमेशा वाइट शलवार कमीज पहनते थे, हमेशा हाथ में उनकी पसंदीदा सिगरेट होती थी और उनका स्वैग किसी बॉलीवुड सुपरस्टार से कम नहीं था। बच्चों को शील्ड बना रहे हैं हम, पुलिस बहुत मोहतात है, पुलिस बहुत एहतियात से काम ले रही है कि मासूम लोगों की जानें का ज़िया ना हो। ये इंशाल्लाह ये आज फाइनल हो जाएगा, ये अभी आपको थोड़ी देर में पता। आपने बोला आज फैसला कौन मार का है? बिल्कुल, आज फैसला आज ख़त्म हो जाएगा। तो कितनी गिरफ्तारियां अमल में आई हैं, क्या आपने कामयाबी हासिल की, इस पे बताएं। 40-45 लोगों को गिरफ्तार किया है, हुड क्वांटिटी में वेपन बरामद किया है। अच्छा, आपने चाको चौबंद दस्ते भी मंगवाए, 4 बख्तरबंद गाड़ियाँ भी मंगवाई हैं आपने, और 100 के करीब स्नाइपर्स भी मंगाए। आप समझते हैं कि ये जो आपने रिसोर्सेज मंगाए हैं ऑपरेशन कामयाब होने के लिए काफ़ी हैं? ये रिसोर्सेज तो काफ़ी हैं, यानी काफ़ी है, पुलिस का जज्बा काफ़ी है इनको आज शिकस्त देने के लिए। क्यों आप यहाँ से आगे नहीं जा पा रहे? इससे आगे नहीं, हम बिल्कुल इनके अंदर घुसे हुए हैं। ये पसपा हो रहे हैं, हम पसपा नहीं हो रहे। ये जंग कर रहे हैं, ये कोई नॉर्मल क्रिमिनल नहीं है। इनके साथ टीटीपी है, इनके साथ बीएलए है, ये सारे मिलके पुलिस पर अटैक कर रहे हैं। और पुलिस को सलाम है, पुलिस के बहादुर सिपाहियों को सलाम है, अपना खून दे रहे हैं और फिर भी लड़ रहे हैं। रेंजर्स को क्यों शामिल नहीं किया गया हुकूमत सिंध की जानिब से? नहीं, बिल्कुल रेंजर भी हमारे साथ है, सब हमारे साथ हैं। आज आपने एसएचओस को बुला लिया है, हिकमत अमली तरतीब दी जा रही है, ये काम पहले क्यों नहीं किया गया? ये सारे काम पहले से किए हुए हैं, ये हमारी उसका हिस्सा है, लेकिन ये चीज़ें हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे ओपनली। तो यही मैसेज दे रहा हूँ कि हथियार फेंक दें, वरना उन्हें इनकाउंटर्स का सुल्तान कहा जाता था। कहा जाता है कि उनके पास एक ऐसी लिस्ट थी जिसमें कराची के हर बड़े क्रिमिनल का नाम था और वो एक एक करके उन्हें जहन्नुम भेज रहे थे। उनका असूल साफ था, अगर तुम कानून तोड़ोगे तो मैं तुम्हारा दम तोड़ दूंगा। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एसपी असलम ने बलोच गैंग के बैकबोन को तोड़ दिया। हकीकत में चौधरी असलम ही वो शख्स थे जिन्होंने लयारी के नो गो जोन्स में दाखिल होने की हिम्मत की थी। उज़ैर बलोच और रहमान डाकाइट जैसे गैंगस्टर्स के लिए वो एक बुरा ख्वाब बन चुके थे। उन्होंने लयारी ऑपरेशन के दौरान दुश्मनों के घरों में घुसकर उन्हें ढेर किया। मूवी में जो उनका और बलोच गैंग का क्लैश दिखाया गया है वो उन दर्जनों इनकाउंटर्स की एक झलक है जो उन्होंने कराची की उन तंग गलियों में किए थे जहां परिवार और पुलिस वाले जाने से भी कतराते थे।
दोस्तों, मूवी में उनके असैसिनेशन का सीन देखकर आपके रोंगटे खड़े हो गए होंगे, लेकिन असली किस्सा सुनिए। 2012 में जब तालिबान ने उनके बंगलों पर एक पूरा ट्रक बारूद से भरकर टकराया तो उनका पूरा घर मलबे में बदल गया था। उनके घर के बाहर 6 फीट गहरा गड्ढा हो गया था। सबको लगा चौधरी असलम खत्म हो गए, लेकिन कुछ देर बाद वो मलबे से बाहर निकले, अपनी शर्ट झाड़ी और मीडिया के सामने आकर गरज कर बोले, मैं अपनी नस्लों को भी पुलिस में भेजूंगा। दुश्मन समझते हैं मैं डर जाऊंगा, मैं इनका पीछा नहीं छोड़ूंगा। ये सीन मूवी में दिखाए गए किसी भी सीन से कहीं ज़्यादा बड़ा था। उनकी मौत 2014 में हुई जब लयारी एक्सप्रेस पर उनकी बुलेट प्रूफ एसयूवी को कार बॉम्ब से उड़ा दिया गया। मूवी में इसका इल्ज़ाम हमजा यानी रणवीर सिंह पर डाला गया है, लेकिन रियल में जिम्मेदारी टीटीपी ने ली थी। कराची के इलाके ईसा नगरी में दहशतगर्दों ने आज फिर खून की होली खेली। लियारी एक्सप्रेसवे के करीब एसएसपी सीआईडी चौधरी असलम की गाड़ी को निशाना बनाया गया। धमाके में चौधरी असलम और स्क्वाड के 3 एहलकार शहीद हो गए। बम धमाके में एसएसपी सीआईडी की गाड़ी और पुलिस मोबाइल समेत 3 गाड़ियां तबाह हो गई। धमाका इतना शदीद था कि करीबी इमारतें लर्ज उठी और उनके शीशे भी टूट गए, जबकि लियारी एक्सप्रेसवे पर दरारें पड़ गई। धमाके के बाद धुएं के बादल छा गए, इलाके में खौफ हरास फैल गया और ट्रैफिक जैम हो गई। चौधरी असलम की लाश जना अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। धमाके की जगह से दस्ताने पहने 2 हाथ भी मिले हैं। पुलिस ने खदशा जाहिर किया है कि धमाका खुदकुश था और मिलने वाले हाथ खुदकुश हमलावर के थे। दूसरी जानिब कलअदम तहरीक तालिबान मोहम्मद एजेंसी ने कराची में होने वाले धमाके की जिम्मेदारी कबूल कर ली। फिल्म में एक और बारीकी है जो आम लोग नहीं समझ पाए। हमजा की इन्वेस्टिगेशन करने वाला ऑफिसर उमर शाहिद हामिद असली जिंदगी में चौधरी असलम का जूनियर था। उमर आज एक बड़े राइटर हैं और उन्होंने अपनी किताबों में चौधरी असलम को द पार्टी वर्कर जैसे किरदारों के जरिए हमेशा अमर रखा है। इसलिए मूवी में दिखाई गई हर एक डिटेल इतनी ऑथेंटिक लगती है क्योंकि इसके पीछे रियल लाइफ ऑफिसर्स के इनपुट शामिल हैं। तो क्या एसपी असलम एक हीरो थे? कराची के लोगों के लिए वो एक रक्षक थे जिन्होंने शहर से दहशतगर्दी कम की, लेकिन कानून के दोस्तों के लिए वो एक कंट्रोवर्शियल फिगर रहे क्योंकि उनका रास्ता इनकाउंटर का था। मूवी धुरंधर ने उनके इस किरदार को 90% सच्चाई के साथ पेश किया है। आपको क्या लगता है, दुश्मनों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना सही था? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। अगले वीडियो में हम बात करेंगे उज़ैर बलोच के असली स्टेटस की। तब तक के लिए जय हिंद। मैं जानना चाहूँगी नौरीन के एक पावरफुल आदमी के जाने के बाद जो उसके पीछे रह जाने वाले लोग होते हैं, उनकी ज़िंदगी कैसी होती है? मैं लड़ना भी जानती हूँ, भरना भी जानती हूँ। मुझे पूरी ट्रेनिंग देकर गया चलाने की असली। आप गुलबहार थाने पे जाती थी उनके पीछे? रात 3:30-4 क्यों? आते नहीं थे, 10-10 दिन, 12-12 दिन। उस वक्त हालात कुछ और थे कराची के। यही जंग थी कि 20 साल के सफ़र में 1.5 साल का टाइम मिला, कम मिला, पर जो भी मिला कोई वो मेरा नसीब। पर मर्द मिला बड़ा क्लास का, जो मैंने खुदा से मांगा वैसा शेर। शलवार कमीज़ और वो भी सफ़ेद रंग का, वही क्यों पहनते थे? ये गलती मुझसे हुई है। जब वो डीएसपी बन गए थे तो मैंने कहा अब आप वाइट पहना करें। उसके बाद उन्होंने बोला कि मेरे दिन रात का कफन है, तो हुआ भी यही। एक बार एक फिल्म के अंदर एक शूट है तावला ईसा खिलवी का जिसमें